नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा, ऊदल, मलखान से जुड़ा हुआ एक और नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे मलखान ने आल्हा को कैसे हीरागढ़ पर आक्रमण करने के लिए मनाया, या मलखान ने बोनाचोर की सहायता करने को कैसे आल्हा को मनाया। आल्हा के बोनाचोर के विवाह कराने से इनकार कर देने के बाद ऊदल के कहने पर बोनाचोर मलखान से मिलने सिरसा को चल देता है। सिरसा पहुंचकर बोनाचोर सब बात मलखान को बताता है। बोनाचोर कहता है, मलखे भाई, बस अब तुम्हारा ही सहारा है, केवल अब तुम ही हो जो सब राजाओं के बीच मेरी जगहसाई बचा सकते हो। आल्हा को मनाना सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। तब मलखे कहते हैं, चिंता न करो, हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। तुम सिरसा में विश्राम करो, लंबी दूरी तय करके आए हो, कल सुबह महुआ को चलेंगे। अगले दिन मलखान अपनी सेना लेकर महुआ को चल देते हैं। मलखान महुआ पहुंचकर आल्हा से मिलते हैं। आल्हा मलखान से कहते हैं, इस बार बहुत दिनों बाद महुए आए हो, अब कुछ दिनों यहीं रुको हमारे साथ। तब मलखान कहते हैं, ठीक है दादा, रुक जाऊंगा, लेकिन आपसे एक विनती है। तब आल्हा कहते हैं, ऊदल की तरह मलखे सुलखे मुझे प्राणों से प्रिय हैं, विनती ना करो, बात बताओ, क्या बात है। तब मलखान कहते हैं, बोना भी साथ आया है। तब आल्हा कहते हैं, ठीक, समझ गया, ये सब बोना का विवाह कराने को हो रहा है। तब आल्हा मलखान से पूछते हैं, इस पर ऊदल की क्या राय है। तब मलखान कहते हैं, ऊदल ने ही बोना को सिरसा भेजा था। तब आल्हा कहते हैं, ठीक है, जब तुम सब यही चाहते हो तो चलो, चल के बोना का विवाह करा लेते हैं। फिर आल्हा बोना को बुलाते हैं और बोना से कहते हैं, तुम कुंडहर जाओ और बारात ले जाने की तैयारी करो, हम सब कुडहर पहुंच जाएंगे। इसके बाद बोना कुडहर जाकर अपनी सेना तैयार करता है, बारात की तैयारी करता है। फिर आल्हा, ऊदल, मलखान, ढेवा, सैयद सभी महुए के वीर सेना सहित कुडहर पहुंच जाते हैं। कुडहर पहुंचकर बोनाचोर को दूल्हा बनाया जाता है। फिर जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, तब बारात चल देती है। दोस्तों, ये बारात कम फौज ज्यादा थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिकों की भरमार थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेना किसी देश पर हमला करने जा रही हो। चलते चलते बारात हीरागढ़ की सीमा में पहुंचती है, जहां रेत का मैदान था, जैसा राजा बिरखा ने शर्त में लिखा था। हीरागढ़ पहुंचते ही रेत के मैदान में बारात को हीरागढ़ की फौज से युद्ध करना होगा, जिसका अर्थ था यदि हार होती है तो यहीं से घर वापसी। एक ओर महुए की सेना थी, दूसरी ओर हीरागढ़ की, बीच में रेत का मैदान। इसी मैदान पर रणभूमि सजनी थी। फिर आल्हा दूध भेजकर हीरागढ़ की सेना को संदेश भेजते हैं कि हम बोनाचोर की बारात लेकर आए हैं, हीरागढ़ की राजकुमारी के साथ विवाह कराने को। राजा बिरखा को सूचना दे दो। इसके बाद हीरागढ़ की सेना का सेनापति आल्हा को संदेश भिजवाता है कि जैसा राजा बिरखा ने पहले ही निश्चित कर दिया है, बिना युद्ध किए बारात आगे नहीं बढ़ेगी। हमें हराओ और आगे बढ़ो। हम भी देखना चाहते हैं वो आल्हा, ऊदल, मलखान कैसे वीर हैं, जिनका चर्चा बावनगढ़ में है। इसके बाद आल्हा दूध से कहते हैं, ठीक है, जैसी राजा बिरखा की शर्त है वैसा ही किया जाएगा। फिर युद्ध की ठहर जाती है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आल्हा, ऊदल ने रेत के मैदान पर हीरागढ़ की फौज का सामना किया और जीत हासिल की।